नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो के भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहर में मेट्रो का कार्य जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार मेट्रो का कार्य शुरू हुआ है और इस भूमि पर पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राहुल रणबीर सिंह, इसके साथ साथ गुरुग्राम के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने अपनी स्पीच में कहा कि 2014 में अब तक 1909 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही बताया कि इस परियोजना के तहत रेजांगला चौक, सिद्धारका, सेक्टर 21, सेक्टर 56 में पंचगांव और मेट्रो कॉरिडोर जो कि दिल्ली से करनाल, दिल्ली में निमराना, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो शामिल है। बहुत जल्दी इनका भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कई वर्षों से मेट्रो का काम रुका हुआ था। जो इस सब मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ, और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं काम करने वाले, विदेशों से लोग आते हैं, आईटी का यह हब बना। जब व्यापार बढ़ता तो उसमें से आय बढ़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी आय बढ़ती है। हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो, उसको हम नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो, उसको हम नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो, उसको हम नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो, उसको हम नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो, उसको हम नमन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे भीतर या समाज के भीतर भी उसका नाश हो, ऐसी शत्रु बुद्धि का नाश हो, ऐसी दीपक की ज्योति जो इस सबका मार्गदर्शक करती हो। आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में कुल 18 परिवाद रखे गए, जिनमें से सीएम सैनी ने 14 समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखा गया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि अधिकारी जन भावनाओं को सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अंत्योदय उत्थान के ध्येय के साथ धरातल पर कार्य कर रही है और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है। जुलाना जिंद से बीजेपी विधायक और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जुलाना विधानसभा के जलभराव गांव के खेतों का जायजा लेने पहुंचे। जुलाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर
कृष्णलाल मिढ़ा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जुलाना में होने वाले जल भराव की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। जहां पिछली सरकारों के चलते 40 से 50 गांव की फसल खराब होती थी, लेकिन मनोहर सरकार ने ही जल भराव का स्थायी समाधान की शुरुआत हुई थी और अब जल भराव के गांवों की संख्या 10 से 15 ही रह गई है। आज माननीय डीसी साहब से ही हमने कल रात को बात की कि हम लोग कल इन गांवों के दौरे करेंगे, क्योंकि इन गांवों में पड़ाना है, आपका डिंगाना है, शामलो है, मक्ता खेड़ा है, मालवी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो समाचार मिला कि पानी काफी हद तक इन गांवों में रुका हुआ है, जिसकी वजह से किसान को बड़ी समस्या खड़ी हुई है। वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों में यहाँ पे 35, 40 गांव ऐसे थे जहां पर पानी खड़ा होता था। आज ये स्थिति है कि पिछले 5 वर्ष जो 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जुलाना के अंदर आज मात्र 10 से 14-15 गांव ही ऐसे हैं जिनमें पानी की स्थिति ऐसी है, जिसमें 5-6 गांव तो हमने जो दौरे किए आपको गिनवाए। इसी प्रकार से कुछ गांव और हैं। माननीय अध्यक्ष जी तेजेंद्र जी, कैप्टन बैरागी जी और डीसी साहब और इनकी पूरी टीम, मैं कहूँगा इरीगेशन के जो हमारे पुनीत एससी हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ मैं सबसे पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और जो नुकसान हुआ है, जितना नुकसान कुदरत ने किया है अपनी तरफ से, लेकिन इंसान होने के नाते हम जितना नुकसान रोक सकते थे हमने नुकसान को रोका है। बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी का बयान सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि बीबीएमबी की तरफ से पानी छोड़ने के लिए टेक्निकल कमेटी फैसला लेता है। 6 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी अभी भाखड़ा में भरा हुआ है और अगर उसको छोड़ा जाएगा तो डैम का जो खतरा है वो हो जाएगा। ऐसे में 1400 एफआरएल और पोंग डैम का रहता है, तो वही एमडी के तहत फोरकास्टिंग पर निर्भर रहते हैं और वही 15 सितंबर तक कोई बड़ी बारिश की चेतावनी नहीं है। उसके बाद बारिश की चेतावनी है। 4500 क्यूसेक पानी की मांग की गई थी। अगर पानी हरियाणा को दे दिया जाता तो कुछ बेहतर स्थिति होती। हम लोग बात करते हैं 1988 की बात करते हैं। 1988 के बाद 2019 याद आया, 19 क्या 2023 में, तो 2025 पहले जो आया है वो 2020 में आया है, 2 साल पहले ही आया है। और इस बार जो 2023 में पानी आया उससे 20% ज्यादा पानी आया हमारा मानसून के पीरियड में। तो अगर फिगर्स की बात करें तो फिगर्स में 2025 में जो टोटल पानी आया है 1 जुलाई से 5 सितंबर तक 11.70 बिलियन क्यूबिक मीटर, 11.70 बीसीएम बिलियन क्यूबिक मीटर। किसान सभा से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। धरने की अध्यक्षता रणधीर सांगवान ने की, जबकि मंच संचालन नरेंद्र डाडम ने किया। किसान सभा नेताओं का आरोप है कि भिवानी, बावनीखेड़ा और तोशाम तहसील के 3 दर्जन से अधिक गांव में भारी बारिश और नहरों ड्रोन से ओवरफ्लो होने से भीषण जलभराव की स्थिति बन गई है। तोशाम के मिरान दांग, खुर्द दांग, कला भीषण, बिरन, रिवासा और इसके साथ ही साथ सागवान गांव सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। सिर्फ सागवान गांव की ही बात करें तो यहां 70% घरों में पानी घुस चुका है। बताते चले कि पिहोवा में मारकंडा नदी के उफान का खामियाजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल ओवरफ्लो होकर खेतों में भारी पानी में चना लहेड़ी निवासी 18 वर्षीय अरुण कुमार डूब गया। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अरुण अपने साथियों के साथ खेतों में भरे पानी में नहा रहा था। इसी दौरान वो पुलिया से छलांग लगाकर गहरे पानी में उतर गया और दोबारा बाहर नहीं निकल पाया। सूचना मिलते ही परिजन, ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे और गोताखोर प्रगट सिंह को भी बुलाया गया, जिसके बाद ग्रामीण अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है।
पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है। सेवा पुलिस द्वारा डीएसपी निर्मल जी द्वारा मैसेज मिलिया सी कि नहाण दे दौरान कोई 16 साल के आसपास का बच्चा डुब गया। फिलहाल पूरी टीम के नाल मौके पर पहुंच गए हैं और 5-6 मिनट के विच अपना जो रेस्क्यू है वो शुरू कर देंगे। पिंड के आसपास के काफ़ी भैन भरा ने फरीदाबाद हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए 3,29,000 क्यूसेक पानी के बाद अब फरीदाबाद में काफी इलाका बाढ़ प्रभावित हो रहा है। प्रशासन भले स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अब हरियाणा सरकार भी स्थिति पर लगातार नजर बनाई हुई ही दिखाई दे रही है, जिसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर पृथला से पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी नेता टेकचंद शर्मा ने बताया कि जो इलाके बाढ़ प्रभावित हुए हैं उनकी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। जो भी समस्या है उनको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी का असर अब जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के जो लोग गांव के जो क्षेत्र हैं उनमें जो है असर देखने को मिल रहा है। कई जगह जो है कनेक्टिविटी जो है वो टूट चुकी है। वो नजर आप देखिए कि लगभग जो है 10-10 फीट पानी जो है वो खेतों में भर चुका है और कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वो निरीक्षण करे और यहाँ पर जो है पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी पहुंचे हैं। जिस तरीके से जानते हैं पंडित जी आज दौरा करने के लिए आए हैं, किस तरीके से बाढ़ आई है और कहीं ना कहीं नुकसान काफी हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो मैं दौरा करने के लिए नहीं, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनों के दुख में शामिल होने के लिए आया हूं और हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है सबका साथ और सबको लेकर के आगे चलें। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिशा निर्देश हमें दिए हैं कि किसी भी तरीके से कोई जानमाल की हानि नहीं होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि 20-30 आदमी वहां खड़े हुए थे। मैंने एसडीएम को, तहसीलदार को अभी बोला है कि एक एनडीआरएफ की मोटर बोट लेकर के उधर से जाएं और उन आदमियों को निकाल के लाएं। इसके अलावा जहां पे खाने की व्यवस्था है, किसी के मतलब कोई मेडिकल की व्यवस्था है, उन चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए प्राकृतिक आपदा है, इसके अंदर हम ये कहें कि ये आदमी की बनाई हुई किसी की नहीं है। अभी हम सोच रहे थे कि भाई यहां से खुदवा दें। अभी एक भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जी इसमें कम से कम 20 फुट का गड्ढा हो जाएगा सामने वाले में। बिल्कुल ठीक बात है, जिसपे 1 किला खेत होगा उसमें 20 फुट का खड्डा हो जाए तो वो कहां से कमाएगा खाएगा। तो जो चीज है परेशानी, जेन्युइन चीजें हम जहां आने के बाद प्रैक्टिकल ही पता लगता है, ना कि मतलब जो ना वहां बैठे बैठे तो हम भी कोई वहां बैठे बैठे कोई आदेश दिशा निर्देश दे दें तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता। अब ये है कि कोशिश की जा रही है जितना भी पानी यहां से मैक्सिमम पानी निकले, जिससे ये कल तक उम्मीद है कि शायद ऐसी सिचुएशन में हम आ जाएंगे कि जहां रोजी रोटी का जितना प्रभावित होना है वो तो हो गया, नुकसान सबके हो गए। अब इनकी जहां तक गिरदावरी की बात है या अन्य कोई बात है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरा उचित कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी पंचायती झुग्गी है जो पूरी तरीके से चारों तरफ पानी से घिर चुकी है। पंचायती झुग्गी को क्यों कह रहे हो? भूड है, खेड़ली है, मतलब जो ना वहाँ पे शेखपुर है, बागपुर है, पंचायती झुग्गी है, एक राजूपुर है, चंडीगढ़ है, मतलब जो ना ये सब चीजें हम मेरे एक एक गांव देखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रैक्टिकल को ऊपर से आया हुआ नेता हूं, मैंने एक एक गली को, घर को, सबको देखा हुआ है। अभी पंचायती झुग्गी में मेरी बात हुई थी पुराने वाले सरपंच से, नए वाले का मिल नहीं पाया था। मैं भाई कोई खाने की व्यवस्था तुम्हारी कोई दिक्कत आ रही हो, पशुओं के लिए कोई दिक्कत आ रही हो या किसी को हारी बीमारी हो तो तुरंत आप बताएं जिससे कि मैं कोई इंतजाम करवा सकूं। तो इस तरीके की सब चीजें हम कर रहे हैं। भाई फिर भी देखो परेशानी तो परेशानी होती है। इसको मैं ये कहूं कि भाई ये सारा सरकार ने कोई 1 मिनट में कर देगी। अब आप देखिए यहाँ मेरे बगल में 15-15 फुट 12-12 फुट पानी खड़ा हुआ है और कितनी स्पीड में चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि शायद पानी जब बिजली बना सकता है तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये कितना बड़ी क्लेमती है। तो कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सकेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो कई गांव से जो है वो टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि कई जगह रोड जो है वो टूट चुके हैं। लेकिन कल जब हम यहाँ आए थे तो पूरी तरीके से रोड जो है सही बने हुए थे, लेकिन आज जिस तरीके से पानी रात को छोड़ा और लगातार जो है पानी का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है तो उसके चलते कई कनेक्टिविटी भी टूट चुकी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन और कहीं ना कहीं नेता मंत्री यहाँ पर दौरा करने के लिए मतलब जो है लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लोगों को सुविधा देने की बात कह रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल।
के कानोली गांव में मजदूरी के पैसे मांगने पर एक मजदूर की हत्या कर शव को गांव के तालाब में फेंक दिया। हथिन थाना पुलिस ने मृतक मजदूर की पत्नी की शिकायत पर गांव के 3 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि एसडीपी मोहिंदर सिंह के मुताबिक पलवल के कॉलोनी कनौली गांव निवासी कविता ने दी शिकायत में कहा है कि उसके पति अशोक ने हुकुमलाल के खेतों में मजदूरी की थी। अशोक 31 अगस्त को हुकुमलाल से मजदूरी के पैसे मांगने गया था। इस पर हुकुमलाल ने उसके पति को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। हो गया दुकान पर पैसे मांगने के लिए इसे हुकुमलाल से उसके खेतों में दवाई वगैरह डाली 10-12 दिन, तो उससे पैसे मांगने के लिए गया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक गए और मारने की धमकी। तो वहाँ से तो जो है आ गया घर और आके उसने बताया तो हमारे पिताजी जो है सरपंच साहब के पास गए कि ऐसे ऐसे हमारे लड़के के साथ मारपीट की है और काफी उसको पीटा है। तो सरपंच ने आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं है, रिपोर्ट वगैरह तो करो मत और मैं जो है उनको समझा बुझा दूँ। उसके बाद दूसरे दिन जिसकी दुकान पे झगड़ा हुआ वो लड़का घर पे आया है कि आप सरपंच के पास क्यों गए, मेरी शिकायत नहीं। फिर वो धमकी दे के गया घर पर, वे अहमदाबाद अगर शिकायत दी तो तुझे जान से मार देंगे। फिर उसके बाद में तीसरे दिन जो है 2 बंदे भेजे उन्होंने, उसको घर से ले गए और हमारे गांव के साथ में वो है तालाब, वहाँ पे वो 2 बंदे उसको बुला के ले गए छोटे भाई को। तो 2 बंदे जब गए हैं 3 ये अभी हमारे को दरखास्त प्राप्त हुई थी, कल सूचना मिली थी कि गांव कानौली में एक व्यक्ति तालाब में डूब गया। इस पर हमारे चौकी इंचार्ज एसपी साहब वकील वहाँ पर गए, तब उसकी वहाँ डेड बॉडी को हमने वहाँ से निकाल लिया। उसका मृतक का नाम है अशोक कुमार। अब उनके घर वालों ने गाँव के कुछ आदमियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ 2 दिन पहले मारपीट की और उनके साथ झगड़ा किया। वो पैसे मांगने के लिए अपनी मेहनत मजदूरी पे गया था। उसके बाद फिर इन्होंने 3 तारीख को 2 अन्य व्यक्ति और है, मंगत है एक और व्यक्ति है, उसे जाके नहीं उसके साथ दारू पी और वो कह रहे उनका आरोप ये है कि इन्होंने उसको मारकर तलाक। के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में रिश्वतखोरी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 से एक जेई को रंगे हाथों 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेई नरेश कुमार ने उसकी शराब की दुकान को न तोड़ने की एवज में पहले 6 लाख रुपए की मांग की और जब रकम नहीं दी गई तो 2 दुकानों को तोड़ भी दिया। इसके बाद 2 अन्य दुकानों को बचाने के नाम पर दोबारा 6 लाख मांगे और बाद में 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। सतर्कता विभाग की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये हुड्डा विभाग का जेई है,
नाम बताऊंगी, नरेश कुमार है सेक्टर 12 ऑफिस में। इन्होंने ठेके जो ग्रीन बेल्ट में जो होते हैं उनको ना तोड़ने के एवज में पैसे की डिमांड करी थी शिकायतकर्ता से, और अभी इसकी तफ्तीश जारी है। अभी रेड हैंड हमने 1.5 लाख रुपए में अरेस्ट किया है। सर कितनी डिमांड थी, कितने में तय हुआ? डिमांड इसकी 6 लाख की थी, लेकिन इनके तय हुआ है वो 5 लाख में तय हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां अध्यापक दिवस पर एक निजी स्कूल में शिरकत करते हुए विधायक सत्यपाल जम्मा ने हरियाणा वासियों को टीचर दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश को विकसित करने का आधार शिक्षा है और शिक्षक ही उस आधार का रूप देते हैं। इस मौके पर उनके साथ डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष तंवर ने जो है विकसित भारत अच्छे अध्यापकों देश का करदार और बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है जो कि जल्द ही पुंडरीकी उप मंडल बनाने का निर्णय करेगी। शिक्षा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा सबसे बड़ा आधार है किसी राष्ट्र की प्रगति की, और आज इसी कड़ी में डीए पब्लिक स्कूल पुंडरी में आज जाना हुआ और बच्चों से रूबरू हुए, और सर बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ के टीचर्स गण से मिला और आगे के भविष्य के बारे में, अपने हल्के के बारे में, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सर क्या कहना सकता है? बिल्कुल सर, इस सब डिवीजन की सर एक कमेटी बनी हुई है जिसमें हमारे पंचायत के मंत्री कृष्ण पंवार जी जिसके अध्यक्ष हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।